स्ट्रीट स्टाइल 1 रुपये वाला सिंघाड़े आपने कभी घर पर ट्राई करा है कि नहीं? अगर नहीं करा है तो चलिए ट्राई करते हैं। एक समोसे में तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना खस्ते बने हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ मिनी समोसे की रेसिपी, जिसको कि बनाना बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हलवाइयों वाला है, जो कि 2 से 3 रुपये में ये समोसे आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस आसान सी रेसिपी को कैसे शेयर किया है। और अब डो लगाने के लिए मैंने एक परात ले लिया है। इसमें हम 250 ग्राम, ज़रूरत के हिसाब से ये सब चीज़ें करनी चाहिए, तो मैंने 250 ग्राम के करीब मैंने मैदा ले लिया है। आप चाहें तो इस चीज़ को आधा गेहूं के आटे आधा मैदा से बना सकते हैं। और इसमें आधा चम्मच नमक मैं डाल दूँगी और आधा आधा चम्मच मंगरेल और अजवाइन डाल दूँगी। इनको मिक्स कर लेना है। और इसमें हम आप चाहें तो घी का मोयन डाल सकते हैं, मैं तेल का ही डाल रही हूँ। और इनको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से इनको मसल लेना है, ताकि जो तेल है इस आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। आटे में मैंने जो डाला हुआ था तेल अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। और ये देखिए बहुत अच्छे से इस आटे में मिक्स हो गया है। और ये इसका देखिए मुट्ठी भी बन रहा है। इसका मतलब कि बहुत अच्छे से मैंने मिक्स किया हुआ है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनका हम सख्त डो लगाएंगे। और इसके लिए मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिनको कि मैंने उबाल रखा था। और इसको अब हम मैश कर देंगे। इस तरह से टुकड़ों में मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब चलिए इसके लिए टेस्टी इसको बनाने के लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। तो मैंने एक छोटा जार ले लिया है। इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे और 4 से 5 लहसुन की कलियां इसमें डाल देंगे। साथ में 1 बड़े चम्मच हम धनिया डाल देंगे, साबुत धनिया। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। इनको दरदरा हम पीस लेंगे। कुछ इस तरीके का दरदरा मैंने मसाला पीस लिया है। और अब एक पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है और इसमें हम आधा चम्मच पंचफोरन डाल देंगे और चटकने देंगे। जो फोरन है अच्छे से चटक गया है। और इसमें हम जो मसाले हमने दरदरा पीस के रखा हुआ था उसको डाल देंगे। इन मसालों को धीमी आंच पे हल्का सा हम भून लेंगे। और इसमें थोड़े से मैंने मूंगफली के दाने डाल देना है। आपको पसंद है तो डालें, वरना था स्किप कर दें। आप इसके जगह मटर का भी यूज कर सकते हैं। इनको भी डाल करके अच्छे से हम भून लेंगे। भूनने के बाद अब इसमें मैश किया हुआ हम आलू डाल देंगे। और इनको अच्छे से हम मिक्स करते हुए चला लेंगे। और इसमें कुछ और मसाले ऐड कर देंगे। तो मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया हुआ है, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। इन मसालों को हम इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच आमचूर पाउडर भी था इसमें। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे इसमें। एक बार फिर से इनको अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। मैंने इनको बिल्कुल बारीक महीन सा नहीं किया है, क्योंकि आप देखते होंगे जो हलवाई समोसे बनाते हैं उसमें छोटे छोटे आलू के टुकड़े भी दिखते हैं, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही करा हुआ है। मसाले बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। और गैस अब ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। मसालों में
थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दें अगर है तो। मैं पहले थोड़ा डालना भूल गई थी, तो धनिया का पत्ता डाल के अच्छे से इनको मिला लेंगे। और अब आटे की छोटी सी हम लोई ले लेंगे। क्योंकि मिनी समोसा बना रही हूँ तो इस वजह से मैं छोटी छोटी लोई लूँगी। इस तरह से मैंने कुछ लोइयाँ बना ली हैं एक साइज़ की, अगर आप चाहें तो बिल्कुल एक। तो अब लोइये में से एक हम लोइया ले लेंगे और एक चकला बेलन ले लेंगे और इनकी हम पूड़ी बना लेंगे। बहुत पतला नहीं बेलना है। और इसमें आपको तेल और लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सूखा आटा, क्योंकि मोयम की वजह से ना ये चकले और बेलन में चिपकेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनको फोल्ड ही करना होता है। तो इस तरह से मैंने एक पूड़ी बेल ली और चक्कू की हेल्प से हाफ हाफ कर लेंगे। और अब एक पार्ट हम ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। पानी लगाने से ये होगा कि जो ये आपका जो है समोसा ना खुलेगा नहीं। इसको एक कुप्पी की तरह से हम बना लेंगे, ऐसे थोड़ा सा मोड़ के। ये बहुत इजली बन जाता है, कोई इसमें मेहनत का काम नहीं होता है। इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा कर देंगे, ये अच्छे से चिपक जाएंगे। और चम्मच की हेल्प ले लेंगे और एक चम्मच हम जो आलू वाला था भरावन मैंने तैयार किया था, इसको इसमें डाल देंगे। और इसमें भी हम पानी लगा लेंगे और एक साइड का उठाते हुए इस तरह से शेप दे देना है समोसे के। इसी तरह से बाकी भी हम समोसे तैयार कर लेंगे। इस तरह से ढेरों समोसे मैंने बना करके रख लिए हैं। और दूसरी तरफ मैंने तेल भी रख दिया था धीमी आंच पे गर्म होने के लिए, जो कि अच्छे से गर्म हो गया है। इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तेल को मैंने चेक कर लिया है और तेल हल्का गर्म हो गया है। तो अब एक एक हम समोसे को इसमें डालेंगे। तो सारे समोसे मैंने कढ़ाई भर करके डाल दिए हुए हैं और इनको हम 3 से 4 मिनट ऐसे ही धीमी आंच पे इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से ये एक साइड से क्रिस्प होएं। इस तरह से एक साइड सिकने के बाद हम इनको पलट लेंगे दूसरी साइड भी। इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई करा है और देखिए एक साइड का बिल्कुल गोल्डन कलर में आ गया है। इस तरह से सभी को मैंने पलट दिया है और इनको भी दूसरे साइड से 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे ऐसे ही हम छोड़ देंगे। इस तरह से कम इनको 7 से 8 मिनट लगे हैं फ्राई होने में और दोनों तरफ से बहुत अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गए और अच्छे से सिक गए हैं। तो अब इनको हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे कितना अच्छे से फ्राई हुआ है, ये बहुत ही क्रिस्पी। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं एक तोड़ के भी दिखाऊंगी, तब तक बाकी का भी फ्राई कर लेते हैं। और इस तरह से ये भी समोसे अच्छे से फ्राई हो गया है, गोल्डन कलर आ गया है इनका। तो इनको अब हम ऑयल से बाहर निकाल देंगे।
इस तरह से सारे समोसे मैंने बना के रेडी कर लिए हैं और इनको ग्रीन चटनी, रेड चटनी आप उनके साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। इनको शाम की चाय के साथ परोसें, बहुत अच्छा लगेगा। एक समोसे मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी बना हुआ है। इनको आप ग्रीन चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा।